शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7, 10 और 12 और आज हम प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। तो अव्यक्त मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 22/9/75 और मीठे मीठे प्राण प्यारे बाप दादा ने आज की मुरली में क्या सुनाया है। तो आज की ज्ञान मुरली के शीर्षक में यह बात बताई है कि स्वमान में स्थित होना ही सर्व खजाने और खुशी की चाबी है। हमारे पास जो खजाने हैं जिसकी हमें खुशी प्राप्त होती है, तो उसकी चाबी कहाँ है? तो मीठे मीठे बाप दादा ने समझाया है कि स्वमान में रहना ही चाबी लगाना है खजाने की खुशी का। अच्छा, आज की सभा स्वमान में स्थित रहने वाली। देखो, बाप दादा आने से ही महिमा कर रहे हैं बच्चों की कि आज की सभा में कौन बैठे हैं? स्वमान में स्थित रहने वाली, सर्व को स्वभावना से देखने व हर आत्मा के प्रति शुभ कामना रखने वाली है। ये तीनों ही बातें कौन सी? स्वमान में रहना, सर्व को स्वभावना देना यानी शुद्ध भावना रखना और हर आत्मा के प्रति शुभ कामना रखना। ये तीनों ही बातें स्वयं के प्रति स्वमान, औरों के प्रति स्व की भावना और सदा शुभ कामना, ऐसी स्थिति सदा सहज रहती है। सहज उसमें स्थित रहना और मेहनत से उस स्थिति में स्थित होना। एक होता है हम सहज ही, हमें स्मृति में है अपना स्वमान और हम उस स्वमान में रहते हैं, चलते हैं। दूसरा है मेहनत करना, स्वमान को याद रखने की मेहनत करना या स्वमान में रहने की मेहनत करना। इसका फर्क तो जानते ही हो। वर्तमान समय यह स्थिति सदा सहज और स्वतः ही होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ये स्व की भावना और शुभ भावना, ये जो स्थिति है स्वमान की, वो सदा स्वतः ही होनी चाहिए। तो अपने को चेक करो कि सदा और स्वतः ही वह स्थिति क्यों नहीं हो पाती। इसका मूल कारण है स्वमान में स्थित नहीं रहते। स्वमान एक शब्द प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो जाए तो सहज ही संपूर्णता को पा सकते हैं। खुद की वैल्यू यदि हमें याद रह जाए तो बाबा कहते हैं सहज ही संपूर्णता को पा सकते हैं। स्वमान में स्थित होने से स्वतः ही सर्व प्राप्ति, स्व की भावना व शुभ कामना हो जाएगी। स्वतः ही सर्व के प्रति क्या होगा? हमारी भावना भी स्व की हो जाएगी उन्हों के प्रति और शुभ कामना भी उनके प्रति हो जाएगी। ये स्वमान में स्थित होना, ये पहला पाठ है। स्वमान में स्थित होना ही जीवन की पहेली को हल करने का साधन है। आदि से लेकर अभी तक इस पहेली को हल करने में ही लगे हुए हो कि मैं कौन हूँ। हाँ, थियरिकल तो हमने जान लिया कि मैं आत्मा, शरीर, ज्योति बिंदु हूँ और इस प्रकृति के 5 तत्वों के शरीर में भ्रुकुटी के बीच निवास करती हूँ। परंतु मैं आत्मा असल में मेरे गुण क्या, मेरे में शक्तियां क्या, मैं कौन, किसकी संतान, तो ये पहली शुरू से लेके चली आ रही है। शुरू में जब स्थापना का कार्य आरंभ हुआ था तो सबको क्या सुनाते थे? हु एम आई, अर्थात मैं कौन हूँ। ये बात इतनी पक्की स्मृति में थी कि सब लोग जानते थे कि इन सब का एक ही पाठ है कि व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ। वही एक पाठ अब तक चल रहा है। हाँ, घड़ी घड़ी बाबा कहते याद करो तुम कौन हो। हाँ, बाबा के बच्चे हो, स्वमान याद दिलाए जाते हैं।
इसलिए इसको पहेली कहा जाता है। इस इतनी सी छोटी पहेली ने ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों को भी पराजित कर दिया है। बाबा कहते जो उस पहेली को नहीं बुझाते हैं वो क्या हो जाते हैं, पराजित होते हैं। तो ऐसे विशाल बुद्धि, सर्व में बेहद बुद्धि को धारण करने वाले, सर्व आत्माओं को अनेक प्रकार के हदों से निकालने वाले, ऐसे बेहद के बुद्धिमान, बेहद समझदार, बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले और सदा बेहद की स्थिति और स्थान में रहने वाले, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बेहद के बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले सिमरती सो समर्थी स्वरूप भव। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। बाप तो कहते हैं, परंतु बाप के जो वारिस बच्चों की क्वालिटी होती है तो वो पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती, वो वर्षा लेने के पात्र नहीं बनती, योग्य नहीं बनती। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी ही इस भाग्य के पात्र बनती हो। तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। ये पालना हमें क्यों मिल रही है? जो सहज योगी बनते हैं वह इस पालना को प्राप्त करते हैं। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात को देख नहीं सकते। बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं, अपनी कमी को, कमजोरी को सोच सोच कर। और बच्चे क्या करते हैं, खुद ही गिल्टी में आते हैं, खुद ही उलझते हैं, खुद ही मूंझते, और जो बात मुश्किल नहीं है उसको मुश्किल कर देते हैं। लेकिन सिमरती स्वरूप के संस्कारों को, सिमरतियां कौन सी, हमारी अनादि अविनाशी आदिकाल की सब सिमरतियों को यदि हम अपने जहन में ले ले, यानी संस्कार बना दें, और अगर उन संस्कारों को इमर्ज करो तो बाबा कहते हैं आप में समर्थी आ जाएगी। अच्छा स्लोगन है आज का, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है। कोई भी कार्य आवे, कैसा भी कार्य आवे, कहाँ भी करने का वो कार्य आवे, किसी के भी संग करने का वह कार्य आवे, बाबा कहते हैं अवस्था कैसी होनी चाहिए, निश्चिंत। चाहे दुश्मन से भी करनी पड़े, चाहे ईर्ष्या द्वेष करने वालों के साथ भी हमें अनुभव में आना पड़े, तो बाबा कहते हैं अवस्था कैसी हो, निश्चिंत अवस्था हो। तो निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। तो बुद्धि हमारी किसमें बिजी रखनी पड़े, आत्मा को अपने स्वमान की स्मृतियों में, और मैं परमात्मा की ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हूँ। तो जो बाबा के गुण हैं, बाबा में शक्तियां हैं, जो बाप में बाबा ने गुण भरे, तो हम बाप समान बनना है। इस दृढ़ निश्चय के साथ बाप में क्या क्या गुण थे, हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने का चिंतन करें। न सिर्फ चिंतन करें, परंतु योग के द्वारा हम अपने में शक्तियां भरें और फिर परिवर्तन करके हम बाप समान बने। तो स्लोगन कहता है तब सदा निश्चिंत रहेंगे, अवस्था बेफिक्र बादशाह की बनेगी। तो सदा निश्चिंत स्थिति का ऐसा अनुभव करना है। आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन करो। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति।